एक जमाने की बात है। एक घने और सरसब्ज जंगल में तीन भालू रहते थे। ये तीनों एक छोटे मगर खूबसूरत घर में बसते थे। एक बड़ा भालू, बाबा भालू, जो निहायत मजबूत और बुलंद कामत था। एक दरमियाना भालू, इम्मा भालू, जो मेहरबान और समझदार थी। एक छोटा भालू, नन्हा भालू, जो शरारती और मासूम था। ये तीनों बहुत प्यार मोहब्बत से रहते और अपने रोजमर्रा के काम खुशी खुशी करते। एक दिन उम्मा भालू ने नाश्ता तैयार किया। इसने चौलाहे पर खिचड़ी पकाई। खुशबू पूरे घर में फैल गई, मगर खिचड़ी इतनी गर्म थी कि फौरन खाई न जा सकती। बाबा भालू ने कहा, चलो तब तक जंगल की सैर कराते हैं, जब तक खिचड़ी ठंडी हो जाए। तीनों भालू घर का दरवाजा बंद करके जंगल की तरफ निकल गए। इसी जंगल में एक नन्ही सी लड़की रहती थी, जिसका नाम गोल्डी लिक्स था। इसके लंबे सुनहरे बाल सूरज की किरणों की तरह चमकते थे, इसीलिए लोग इसे गोल्डी लिक्स कहते थे। गोल्डी लिक्स निहायत तजस्सुस भरी और निटखट तबीयत की थी। वो अक्सर नई चीजों को देखने और परखने की शौकीन रहती। इस दिन वो जंगल में खेलते खेलते भालुओं के घर के करीब जा पहुंची। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई जवाब न आया। जब दरवाजा खुला पाया तो वह आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो गई। गोल्डी लिक्स ने दस्तरख्वान पर 3 प्याले खिचड़ी के रखे देखे। उसने पहले बाबा भालू के बड़े प्याले से खिचड़ी चखी। आवा, ये तो बहुत गर्म है, उसने कहा। फिर उसने उम्मा भालू के दरमियाने प्याले से चखी। आवा, ये तो बहुत ठंडी है। फिर वो नन्हे भालू के छोटे प्याले तक पहुंची। इसने एक लुकमा खाया और खुश होकर बोली, वाह, ये तो बिल्कुल ठीक है। यूं उसने नन्हे भालू का पूरा प्याला खत्म कर डाला। फिर वो कमरे में गई और 3 कुर्सियों को देखा। पहले वो बाबा भालू की बड़ी कुर्सी पर बैठी, मगर वो इतनी सख्त और भारी थी कि आराम ना आया। फिर वो उम्मा भालू की कुर्सी पर बैठी, मगर वो बहुत नरम निकली, इसे भी पसंद ना आई। आखिरकार वो नन्हे भालू की कुर्सी पर जा बैठी। वो कुर्सी निहायत आरामदेह थी, लेकिन जैसे ही वो अच्छल कौद करने लगी, कुर्सी टूट गई। अब गोल्डी लिक्स को नींद आने लगी। वो ऊपर कमरे में गई जहां 3 बस्तरे रखे थे। पहले उसने बाबा भालू का बस्तर आजमाया, मगर वो बहुत सख्त था। फिर उसने उम्मा भालू का बस्तर देखा, मगर वो इतना नरम था कि वो डूबने लगी। आखिर वो नन्हे भालू के बस्तर पर लेटी। वो बिल्कुल मुनासिब था। गोल्डी लिक्स ने आंखें मूंदे और गहरी नींद सो गई। इतने में तीनों भालू सैर से वापस आए। जैसे ही वो किचन में पहुंचे, बाबा भालू गरजा, किसी ने मेरी खिचड़ी खाई है। इम्मा भालू ने कहा, हां, किसी ने मेरी खिचड़ी को भी छुआ है। नन्हे भालू ने रोते हुए कहा, किसी ने तो मेरी खिचड़ी सारी ही खा ली। फिर वो ड्राइंग रूम में गए। बाबा भालू बोला, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा है। उम्मा भालू ने कहा, हां, किसी ने मेरी कुर्सी पर भी बैठा है। नन्हे भालू ने कहा, आवा, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी। आखिरकार वो बेडरूम में गए। बाबा भालू गरजा, किसी ने मेरे बस्तर पर लेटा है। इम्मा भालू बोली, किसी ने मेरे बस्तर पर भी क्रोट ली है। नन्हे भालू जोर से चलाया, हेरे, मेरे बस्तर पर तो कोई सो रहा है। भालुओं की आवाजों से गोल्डी लिक्स की आंख खुल गई। उसने तीनों भालुओं को अपने आसपास खड़ा देखा तो डर के मारे फौरन बस्तर से उठी और दौड़ती हुई नीचे आई। वो घर से बाहर निकली और जंगल की तरफ भाग गई। इस दिन के बाद गोल्डी लिक्स ने सबक सीखा कि दूसरों के घरों में बना इजाजत दाखिल नहीं होना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दूसरों की चीजों को चुपके से इस्तेमाल करना या उनके घर में दाखिल होना न सिर्फ गलत है, बल्कि नुकसानदेह भी हो सकता है। हमेशा इजाजत लेना चाहिए और दूसरों की मुल्कियत का एहतराम करना चाहिए।